Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel with another video of this chapter. मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था आपको, कल हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर हमारे पास कम है, बहुत ही कम है, तो वो रिलेटिवली इलास्टिक होएगा। अगर कुछ हैं, फ्यू हैं, सेवरल मतलब बहुत ही कम है, सेवरल मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो रिलेटिवली इलास्टिक। फ्यू है तो भी रिलेटिव इलास्टिक, अगर जीरो है तो परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द कमोडिटी में अगर हमें नेसेसिटी है उस चीज की तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। लग्जरी है उसका नेचर तो रिलेटिवली इलास्टिक। अगर वो हमारी कंफर्ट्स को पूरा करे तो वो नाइदर इलास्टिक होएगा ज्यादा, नाइदर ज्यादा इनइलास्टिक होएगा, ठीक है। फिर आया शेयर इन कंज्यूमर्स बजट। पहला आया इनसिग्निफिकेंट शेयर, मतलब एक छोटे अमाउंट में, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होएगा। अगर सिग्निफिकेंट है शेयर, मतलब ज्यादा अमाउंट में है, तो रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। फिर आया हैबिट्स। हैबिट्स अगर हैबिचुअल है या हैबिचुएटेड है तो इनइलास्टिक, और नॉट हैबिचुएटेड है तो रिलेटिवली इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस अगर सेवरल है तो रिलेटिवली इलास्टिक, कम है तो इनइलास्टिक। कंज्यूमर की इनकम अगर ज्यादा है तो इनइलास्टिक, कम है तो इलास्टिक। वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इधर से, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। आगे चलें, आठ ही है ये। और अब आया सेवेंथ, जो कि है पोस्टपोनेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर पोस्टपोनेंट ऑफ कंजम्पशन पॉसिबल है तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। टाइम अगर शॉर्ट रन है हमारे पास तो इनइलास्टिक, लॉन्ग रन है तो रिलेटिवली इलास्टिक। आगे चलें, अब आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल। थ्री टाइप्स के इसके न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप देखिए क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है एक प्राइस है, कॉमन प्राइस जो एक कमोडिटी है उसका प्राइस जो है वो 5 kg से 4 kg पर जाता है। तो यानी कि उसका P1 क्या है, 5, सॉरी P क्या है उसका 5, और P क्या है आप, सॉरी P5 नहीं, P उसका है 5 और P1 अब आ गया उसका क्या, 4। सेम ऐसी डिमांड जो है कंज्यूमर की, कंज्यूमर ए है, उसकी राइस बढ़ जाती है कहाँ से, 4 kg से 6 kg पे। तो Q उसकी पहले क्या थी, 4, अब Q1 उसकी आ गई कितनी, 6 आ गई। तो अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब बेसिकली हमें ईडी निकालना है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। हमें पता है ईडी जो होता है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू क्यू बाई क्यू होता है, इंटू पी बाई क्यू होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डेल्टा क्यू निकालना है। तो डेल्टा क्यू हमारा कैसे आएगा, डेल्टा क्यू होता है हमारा Q1 माइनस क्यू। तो Q1 हमारा कितना आया है, 6 माइनस 4, तो ये आ गया 2। हमें ऐसे ही निकालना है डेल्टा पी। P1 कितना है, P1 माइनस पी होता है ना, तो P1 हमारे पास 4 है, P1 हमारे P हमारे पास 5 है, तो ये आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब डेल्टा P हमारा कितना, सॉरी डेल्टा Q कितना है, 2, कितना है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इंटू P कितना है हमारा 5 डिवाइडेड बाय Q कितना है 4। और एक बात और आप भूल गए होगे, यहाँ पे माइनस का साइन हमें लगाना है। तो ES इज, सॉरी ES नहीं, ईडी, ईडी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 2 से मैंने इसको काट दिया 2 पे, तो ये आ गया हमारे पास माइनस जो पहले का था और माइनस 5/2, जिससे कि ये क्या आ जाएगा हमारा 5/2, और जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई हमारी 2.5, और ये आ गया मेरा इसका आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तभी मैं आपको आगे के क्वेश्चन पे लेके चलूँ, ठीक है।
सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट आया कि देयर इज अ 10% फॉल ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं क्यूडी लिख रहा हूं, आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा देना है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी क्लास, तो माइनस का हमारे पास था, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ईडी को लिखा इज इक्वल टू माइनस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना हमने, क्या क्या होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। तो Q1 हमारा क्या है, यहाँ पे बाद वाला क्या आया हमारे पास यूनिट 120, तो Q1 हो गया 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि ये वाला 100 कौन सा आया, मल्टीप्लाई वाला जो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय हमने करा इसको क्या, 10% हमारे पास दे रखा था ऑलरेडी, तो 10 हमने नीचे लिख दिया। अब जो ये हमारे पास था क्या, ये वाला 100 से हमने नीचे वाला 100 कैंसिल कर दिया, तो हमारा ईडी जो है वो इक्वल आया किसके, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 10 के, किसके इक्वल आया, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 10 के। तो इससे हमारा क्या आ गया, ईडी, ईडी इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया हमारा इसका आंसर, माइनस का 2 क्या आ गया हमारा इसका आंसर। अब एक बात और, बच्चे और क्या गलती करते हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, अभी आपको लगा कि माइनस में आ गया हमारा आंसर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, प्राइस के अंदर जो चेंज था वो फॉल था, राइज नहीं था, राइज नहीं था, वो फॉल था। तो फॉल था इसलिए हमने यहाँ पे लगाना है माइनस का साइन। अब इस माइनस के साइन की वजह से यहाँ पे माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस का 2 आ जाएगा। हमारा आंसर -2 नहीं आएगा, हमारा आंसर प्लस का 2 आएगा। ये बात समझ गए, आगे चले। थर्ड टाइप, मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिए, 3 टाइप के क्वेश्चन है और ये लास्ट टाइप रहता है और इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब वो कहता है कि सपोज करो इनिशियल डिमांड है 100 यूनिट्स, यानी कि इनिशियल डिमांड कितनी है 100। अब यहाँ पे कहता है वो कि चेंज आया, राइज हुआ प्राइस के अंदर, यानी कि हमें पी नहीं दे रखा, पी हमें नहीं दे रखा, P1 हमें दे रखा है, वो कितना है 5। क्वांटिटी डिमांड जो है वो कहता है डिक्रीज हो जाती है 5 यूनिट से, यानी कि पहले वाली जो डिमांड थी वो थी 100, Q1 आ गई 100 माइनस 5, तो ये आ गई 95, Q1 आ गई हमारी 95। अब उसने क्या दे रखा है हमें, हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, वो दे रखा है हमें ईडी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि है 1.2। अब इसका सॉल्यूशन मैं कैसे कर रहा हूं उसे देखिए। मैंने कहा ईडी जो है वो होता है Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय, बेसिकली क्या होता है, एक मिनट रुकिए, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। ठीक है, ईडी उसने दे दिया 1.2, मैंने लिख दी। डेल्टा क्यू मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, Q1 है मेरे पास 95, Q है मेरे पास 100, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है आपको। ठीक है, तो Q1 मेरे पास क्या है 95 और Q है 100, तो 95 में से 100 जाएगा तो वो आ जाएगा माइनस का 5। डेल्टा P मैं निकाल रहा हूँ, मैंने P को मान लिया X, इस P को मैंने मान लिया क्या X, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह इसको लिख दिया P इज इक्वल टू मेरा X। ठीक है, अब डेल्टा P मैं निकालना चाहता हूँ तो वो मेरा क्या निकलेगा 5 माइनस एक्स इंटू P क्या है मेरा, P मेरे को निकालना है तो मैंने लिख दिया X डिवाइडेड बाय P, Q कितना है मेरा 100, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100।
अब देखिए 1.2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस गया प्लस का हो जाएगा, तो 5/5 माइनस एक्स इंटू एक्स बाय 100 इंटू एक्स बाय 100। तो 1.2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 5x डिवाइडेड बाय 500 माइनस 10x माइनस 10x, सॉरी 100x, क्या आ जाएगा 100x। क्लियर है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1.2 को मैंने लिख दिया 12, जिसके नीचे मैंने लगा दिया 10, जिसके मैंने नीचे लगा दिया 10 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 500 माइनस 100x। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ मैं, आइए देखते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 10th क्लास में आप पर क्या होगे मैथ्स में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मेरा क्या होगा, 500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 12 से। तो 500 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा कितना आएगा, 2 जीरो तो पहले ही मैंने लगा दी। अब 12 को हमने करा 5 से मल्टीप्लाई, तो आ गया मेरा 6000। 6000 के बाद मैंने इसमें से माइनस करा कितना, 12 को मल्टीप्लाई करा 100x से, तो मेरा वो आ गया 1200x। ठीक है, आगे चलते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। तो 1200x ही आया। अब इसको मैंने किसके को लग दिया, 5x को 10 से मल्टीप्लाई करा यानी 50x। ठीक है, अब यहाँ पे था माइनस 1200x, अब प्लस का 50x तो मैंने यहाँ पे ले आया, तो माइनस का 50x, और इधर का जो 6000 था मैं उसको उससे ले गया, तो वो आ गया मेरा माइनस का 6000। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ गया 1250 माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 6000। माइनस से माइनस गया, x को मैंने रखा 6000 डिवाइडेड बाय 1250, एक जीरो से मैंने एक जीरो को कर दिया कट। ठीक है, अब 600 को मेरे को डिवाइड करना है किससे, 125 से। तो इसको मैं जब डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा x जो है वो 4.8 के इक्वल, 4.8 के इक्वल। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या करा है यहाँ पे। इनिशियल डिमांड उसने कहा ये है, राइज प्राइस में चेंज आया, राइज होगी। ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन बेटा। हाँ जी, एक गलती क्या है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूँ। अब बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जबकि इसका आंसर गलत है। ये आपके दिमाग में भी यही ट्रिक आई होगी, बट क्या दिक्कत है इसमें वो देख। इनिशियल डिमांड क्यों थी 100, हमने लिख दी, उसने कहा कि प्राइस में चेंज आया, राइज हुआ है। पी को मैंने एक्स माना, तो P1 मेरा क्या होएगा, 5 प्लस एक्स होना चाहिए ना, क्योंकि राइज आया है। एक्स के अंदर मैं ऐड करूंगा ना 5 को, तभी तो मेरे को पता चलेगा P1 क्या है। क्वांटिटी डिक्रीज होगी, 100 माइनस वो कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, डेल्टा पी जब हम निकाल रहे थे, डेल्टा पी जब हम निकाल रहे थे, तो 5 प्लस एक्स माइनस एक्स होना था वो, क्योंकि P1 माइनस पी होता है डेल्टा। तो ये आ गया, डेल्टा पी आया मेरा 5, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिया, 5 माइनस एक्स लिया, इसको मैंने हटा दिया 5 माइनस एक्स को। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से 5 से 5 मैंने कर दिया कैंसिल। ठीक है, इसके बाद वाला सारा हमारा जो है वो मैंने गलत करा है, जस्ट बिकॉज कि कई बच्चे यही करते हैं। अब मैं इसको आगे के सारे को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं फटाफट से इसको इरेज कर देता हूँ, अगर मैं पेन से करने लगा तो 10 घंटे लग जाएंगे इसको। हाँ जी, तो अब 1.2 जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एक्स डिवाइडेड बाय 100। 12 को मैंने खोल दिया, मतलब 10 नीचे लगा दिया, x डिवाइडेड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी 10x, ये क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 1200। x की वैल्यू 1200 डिवाइडेड बाय 10, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 120। तो यानी कि यही मेरी वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है, तो ये मेरी वैल्यू आ गई किसके इक्वल, ये मेरी वैल्यू आ गई p की। ये अगर p की वैल्यू है तो मेरी p1 की वैल्यू क्या आई, 120 प्लस 5, जो कि हो गया मेरा 125। इज इट क्लियर? तो ये मेरा करेक्ट आंसर आया है इस क्वेश्चन का।
क्लियर है ये? आई होप सो समझ आ गया होगा। मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन में आपको पहले गलत करके दिखाया जहां पे बच्चे गलती करते हैं, और उसके बाद उसका करेक्ट सॉल्यूशन बताया। अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या था? इनिशियल डिमांड हमारी बेटा दे रखी थी ये, ठीक है। तो और राइज हुआ प्राइस में 5 से, यानी हमने पी को माना एक्स, उसमें राइज कर दिया तो यानी 5 + x। अब Q1 में डिक्रीज था तो 100 थी हमारे पास, तो 100 - 5 95 आ गई ये तो डायरेक्ट। अब इसको मैंने डेल्टा पी निकाला, डेल्टा पी मेरे पास क्या आया? 5 + x P1 - P, तो 5 + x - x, ठीक है। इसके थ्रू मेरे पास डेल्टा पी क्या आ गया? 5। फिर मैंने उसे फॉर्मूले में पुट कर दिया, जिससे कि मेरा आंसर आ गया। अब मेरी बात समझ गई? ये 3 क्वेश्चन के टाइप जो है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो एक काम करिएगा, अगर आपके पास बुक है, आपके स्कूल में टी कोई सी भी बुक लगाई हो, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्कूल टी आर जैन लगाता है, तो आप उस बुक के अंदर जो मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं इस चैप्टर के, उसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। तब जाके आपके ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से मतलब हो पाएंगे, और तभी आपकी इस पे वो मतलब एक तरह से कहते हैं ना स्मूथनेस बन जाती है इन क्वेश्चंस के ऊपर, तो वो बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।